नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप बिहार की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पटना से प्रस्तुत है बिहार के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में विपिन शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अमृत काल के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समर्थन, प्रशंसा और आभार के लिए नागरिकों का धन्यवाद किया है। मंगनी लाल मंडल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित 19 जून को शपथ लेंगे। और प्रदेश में उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई भागों में आंधी और बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। श्री शाह ने कल लखनऊ में आयोजित समारोह में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के पुलिस बल का आधुनिकीकरण आरंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने 11 साल के अंदर जो देश को आगे बढ़ाने का काम किया है, उसको 2047 के भारत की नींव डालने का काम मेरे सामने बैठे युवाओं को करना है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समर्थन, प्रशंसा और आभार के लिए नागरिकों का धन्यवाद किया है। सेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि उसे नागरिकों की ओर से हृदय को छूने वाले प्रशंसा भरे पत्र मिले हैं। इन पत्रों में नागरिकों ने अपना गर्व, जीवंतता और देशभक्ति की भावना उड़ेल दी है। इससे सेना निरंतर प्रेरणा लेती है। सेना ने आश्वासन दिया है कि वह हमेशा राष्ट्र के लिए सम्मान और समर्पण के साथ सेवा के लिए तैयार है। अहमदाबाद विमान हादसे के 32 पीड़ितों के डीएनए नमूनों का मिलान हो गया है। अब तक कुल 12 शव मृतकों के परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर रजनीश पटेल ने बताया कि जिन लोगों के डीएनए नमूनों का मिलान हो गया है, उनके शव उनके परिजनों को सौंपे जा रहे हैं। प्रत्येक मृतक के परिवार के लिए एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टीम में एक वरिष्ठ अधिकारी, एक पुलिसकर्मी और एक पेशेवर परामर्शदाता शामिल हैं। बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कथित अपमान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आयोग के उपाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले कुछ दिनों से वायरल हो रहे वीडियो के सामने आने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने यह नोटिस जारी किया है। श्री प्रसाद को 15 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि सोशल मीडिया में वायरल वीडियो काफी अपमानजनक लग रहा है। इससे पहले सत्तारूढ़ भाजपा ने भी वीडियो आने पर आरजेडी अध्यक्ष की आलोचना की थी। पार्टी के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस प्रकरण को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए आरजेडी से माफी मांगने की मांग की है। इधर आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने इस प्रकरण को लालू प्रसाद को बदनाम करने की साजिश बताया है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद मंगनी लाल मंडल पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। श्री मंडल 19 जून को विधिवत रूप से आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र प्रत्याशी के रूप में श्री मंडल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। जांच में नामांकन सही पाए जाने पर श्री मंडल को निर्वाचित घोषित किया गया। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि मंगनी लाल मंडल की पहचान एक समाजवादी नेता के रूप में रही है और उनके नेतृत्व में पार्टी को और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल बिहटा के सिकंदरपुर औद्योगिक क्षेत्र स्थित विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत खुशी की बात है कि इस इंडस्ट्रियल एरिया में कई औद्योगिक इकाइयां उत्पादों का निर्माण कर रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और उनमें उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योग के लिए अनुकूल माहौल है और सरकार की ओर से उद्यमियों को हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्युलर के राष्ट्रीय परिषद की एक दिवसीय बैठक कल बांका में आयोजित की गई। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ पार्टी की सांगठनिक मजबूती को लेकर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने भी बैठक को संबोधित किया। बैठक में डॉक्टर संतोष कुमार सुमन को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। वहीं राजेश कुमार पांडेय को पार्टी का राष्ट्रीय प्रधान सचिव चुने जाने की घोषणा की गई। जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनकी पार्टी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
श्री किशोर ने बिहार बदलाव यात्रा के दौरान कल मुजफ्फरपुर में कहा कि 90% ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनौती देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस में दम है तो वह बिहार में अकेले चुनाव लड़कर दिखाए। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार में जारी कथित भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। श्री प्रसाद ने पटना में कल एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों की ईमानदारी से जांच होनी चाहिए। इधर भाजपा ने तेजस्वी यादव के आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी यादव का पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है और उन्हें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। बिहार में केंद्र सरकार के सहयोग से ऊर्जा, दूरसंचार, सूचना प्रौद्योगिकी और पर्यटन के क्षेत्र में विकास की एक नई लकीर खींची जा रही है। बिहार को मिले प्रधानमंत्री पैकेज से कई क्षेत्रों, खासकर ऊर्जा, दूरसंचार और पर्यटन में बेहद उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इसने राज्य को एक नई दिशा दी है। ऊर्जा मंत्रालय के तहत राज्य में 2 प्रमुख योजनाएं पूरी की गई हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम विद्युत योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य 5,856 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से पूरा हुआ है। वहीं बक्सर में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से थर्मल पावर प्रोजेक्ट पर काम जारी है, जो जल्द ही पूरा होने वाला है। दूरसंचार विभाग ने बिहार को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। राज्य में 1,000 नए मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिसकी लागत 250 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही बीएसएनएल ने राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे राजगीर, वैशाली, गया, नालंदा और पटना में 30 वाईफाई हॉटस्पॉट शुरू किए हैं, जिन पर 15 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। योग दिवस को लेकर युवाओं में भी काफी उत्साह है। इधर केंद्रीय संचार ब्यूरो भागलपुर की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया। नव नालंदा महाविहार राजगीर में भी कल से योगाभ्यास शिविर की शुरुआत हो गई है। 21 जून को आयोजित होने वाली विश्व योग दिवस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। प्रदेश में उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर भीषण गर्मी की स्थिति बनी रही। गोपालगंज, सुपौल, फारबिसगंज, पूर्णिया और पटना में गर्म और आर्द्र दिवस की स्थिति रही। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज से मौसम में बदलाव के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व जिलों के कुछ स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान आंधी, मेघ गर्जन और वज्रपात की आशंका को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर ललितेश्वर प्रसाद वर्मा का कल पटना के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखलाओं में अंपायरिंग की थी। गौरतलब है कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबले में उन्होंने 4th अंपायर की भूमिका निभाई थी। वे लंबे समय तक पटना एथलेटिक्स एसोसिएशन और पटना जिला क्रिकेट संघ से जुड़े रहे। उनके निधन से खेल जगत में शोक की लहर है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। वैशाली जिले के महुआ में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का कल बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक नीलेश देवरे ने औचक निरीक्षण किया। इस अवसर पर वैशाली की जिलाधिकारी वर्षा सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कोटवा राजपुर मार्ग पर स्थित बेलवाडीह गांव के पास सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। और पश्चिम चंपारण में एसएसबी के जवानों ने भारत नेपाल सीमा के वरदही गांव से 52 करोड़ रुपए मूल्य की चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश अमृतकाल के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान समर्थन, प्रशंसा और आभार के लिए नागरिकों का धन्यवाद किया है। मंगनी लाल मंडल राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित 19 जून को शपथ लेंगे। और प्रदेश में उमस भरी गर्मी का प्रकोप जारी। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के कई भागों में आंधी और बारिश की संभावना जताई। इसी के साथ पटना से प्रसारित बिहार के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।